हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऑलरेडी आप लोग 9th-10th में अच्छे से पढ़ते हैं, साइंस को ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जितना भी लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को दिए हैं, सबसे पहले उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर सारे ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट तो देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो होता है, ये नीचे वाला जो भी है 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा जो ऐसे ऐसे जा रहा है, ये पूरा ये पीरियड्स कहलाता है। ठीक है, और जो ऐसे वर्टिकल कॉलम में जा रहा है, ये क्या कहलाता है? ग्रुप्स। तो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोस्टली साहब दिए थे, वो उसमें 18 ग्रुप्स है और कितना पीरियड्स है? 7 पीरियड्स है। ठीक है, जो ये दोनों है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक का एलिमेंट्स, और ये जो होता है ये मेटल्स होता है। जो राइट साइड का एलिमेंट्स है ये नॉन मेटल्स होता है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो नीचे है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। और जो ये बीच का पोर्शन है ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसको अल्कली मेटल्स, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सब क्या क्या स्पेशल नाम है आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है अभी तक टोटल 4 लोग दिए हैं। सबसे पहले दिए थे डोव-रिनर-ट्रैट्स, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फिर मेंडलीव के बाद मोसले। ठीक है, नेक्स्ट मोसले के बाद जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले दिए थे। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अलग था, उसमें सिर्फ 63 एलिमेंट्स था, मोसले में 118 एलिमेंट्स हैं, है ना। नेक्स्ट तो देखिए, डोव-रिनर-ट्रैट्स क्या बोलता है। डोव-रिनर-ट्रैट्स क्या किए, जैसे पहला ग्रुप था ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो वो बोले कि जो बीच वाले का एटॉमिक मास होगा ये दोनों के एवरेज होगा। डोव-रिनर-ट्रैट्स ऐसा 3 एलिमेंट्स का ट्रैट्स बनाए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका भी बीच वाले का एटॉमिक मास 35.5, मतलब जो भी इसका एटॉमिक मास होगा ये दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज होगा। तो ये डोव-रिनर-ट्रैट्स बताए थे, और इसको क्या रखे थे? एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखे थे। ठीक है, तो इनका प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये सारा लोग ऐसा ट्रैट्स के फॉर्म में शूट नहीं करा, मतलब कुछ कुछ शूट करा, जैसे ये शूट करा, उसके आगे वाला कैल्शियम वाला शूट करा, क्लोरीन वाला शूट करा, बीच में जो ट्रांजिशन मेटल्स था डी ब्लॉक वाला, उसका कुछ शूट ही नहीं कर रहा था इन पे, तो ये फेल हो गया। तो ये 3 का ग्रुप बना के रखे थे, और ग्रुप बनाने में बताए थे कि ये बढ़ते क्रम में रखेंगे अगर, तो सेंटर वाला जो एवरेज होगा, मतलब सेकंड वाला जो है पहला और तीसरा का एवरेज आएगा, तो ये बाद में फेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में बताए, ये न्यूलैंड्स जो है टोटल इनके टाइम में जब खोज किए थे तो उस समय 56 एलिमेंट्स था। तो ये बताए कि पहला एलिमेंट्स के बाद, जैसे गाना बजता है ना, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आता है, सारे गा मा पा धा नी सा, उसे ही बोले कि जैसे गाना बजता है 8, मतलब हम आपको ट्रिक बता रहे, ऐसे नॉर्मली प्रत्येक 8वां एलिमेंट भी फिर वैसा ही बिहेव करेगा। ऑक्टेव्स मतलब 8वां, 8 एलिमेंट्स के बाद फिर 9वां मतलब जो होगा वो ऑलरेडी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो उसका समानता होगा। जैसे देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8। जैसे लिथियम था, लिथियम के बाद लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 3 के बाद 11 वाला सेम शो करेगा, उसे लिथियम और सोडियम सेम शो करा। ठीक है, तो उसमें गैपिंग कितना रहा? 8 का, मतलब हर एक 8वां एलिमेंट जो है सेम की तरह शो करेगा, पहला के बाद 8वां, जैसे गाना था ना, सारे गामा पाधा नीसा, उसी तरह से। तो ये न्यूलैंड्स जो है उस समय बताए थे, न्यूलैंड्स साहब के टाइम में एलिमेंट्स कितना खोज हो चुका था? 56 एलिमेंट्स था। तो इनका भी जो है फेल कर गया, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स था। न्यूलैंड्स का जो पीरियोडिक टेबल है वो बस इतना ही लोगों में पास किया, एगो ये पी ब्लॉक में और एस ब्लॉक में। जो बी देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, और इधर फिर आगे आपका ये वाला ग्रुप 13 वाला, बोले तो पी ब्लॉक वाला, तो खाली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का काम किया, डी ब्लॉक का काम नहीं किया इनका, तो फेल कर गया। ठीक है, नेक्स्ट
फिर आए मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब में जिस समय खोज किए थे उस समय 63 एलिमेंट्स था, उस समय 56 एलिमेंट्स था। ये भी पूछता है एग्जाम में, इसलिए बता रहे हैं। तो मेंडलीव जिस समय खोज किए थे उस समय 63 एलिमेंट्स था। तो मेंडलीव जो है एक पीरियोडिक टेबल बनाए एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में, मतलब हर एक का बढ़ते क्रम में एटॉमिक मास के क्रम में पीरियोडिक टेबल बना के दिए ऐसा। लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या आया, बीच बीच में वो जगह छोड़ दिए। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स में बांट के बताए। उस समय बताए कि टोटल हमारा जो है पीरियड तो 7 ही बताए, लेकिन ग्रुप 8 बताए, 18 ग्रुप नहीं बताए। वो बोले कि 8 ग्रुप होगा और 7 पीरियड्स होगा, अरे 9 ग्रुप होगा, 9 ग्रुप होगा और 7 पीरियड्स होगा। ठीक है, तो 9 ग्रुप है और 7 पीरियड्स होगा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में ये एडजस्टमेंट होगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आया कि किसी किसी का एटॉमिक मास सेम आ गया। जैसे पोटेशियम देखिए यहाँ, कैल्शियम और पोटेशियम है ना, किसी किसी का ज़्यादा वाला पहले रख दिए। तो ये सब इनका प्रॉब्लम्स था। नेक्स्ट स्लाइड में है इसका प्रॉब्लम। देखिए एटॉमिक मास में जैसे देखिए लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9। उसी तरह से एटॉमिक मास बताए कि करीब करीब जो होता है एटॉमिक नंबर के दुगुना होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के दुगुना होता है तो उसमें एक सेल स्ट्रक्चर बताए। सेल स्ट्रक्चर में क्या होता था कि फर्स्ट सेल जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। बाकी जितना भी एलिमेंट्स होगा फर्स्ट सेल में 2 एलिमेंट्स होगा, सेकंड सेल में 8 एलिमेंट्स होगा। जैसे इसका एटॉमिक नंबर है 6 तो फर्स्ट में 2 डाले, बाकी जो बच गया सेकंड सेल में जाएगा। तो जैसे जैसे एटॉमिक मास उसका बढ़ते जाएगा ये अलग अलग सेल होगा, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसा। नेक्स्ट, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिर बनाया गया। उनमें तो 63 एलिमेंट्स था, कहीं कहीं बीच बीच में खाली भी था और कहीं कहीं एटॉमिक मास जो है ज़्यादा वाला पहले था। तो ये सब उनका डिमेरिट था मेंडलीव में। अब कौन आया है, मोसले साहब का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड। उसमें 9 ग्रुप और 7 पीरियड था ना, इसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड और टोटल 118 एलिमेंट्स का खोज हुआ है ना। तो 118 एलिमेंट्स का खोज हुआ है। उसमें ये पूरा अच्छे से बताए कि ये एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में पीरियोडिक टेबल बनाई है। मेंडलीव किस में बताए थे, एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास के हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाए थे। ये मोसले साहब किस पे बनाए, एटॉमिक नंबर पे। तो ये ज़्यादा वैलिड हुआ क्योंकि इसमें डिमेरिट कम आया। कभी कभी डिमेरिट थोड़ा बहुत आया कि किसी किसी का एटॉमिक नंबर सेम था, उसका मास नंबर भी सेम आ गया, और किसी किसी का एटॉमिक नंबर को अलग अलग करके दिए लेकिन मास नंबर उल्टा पुल्टा आया। तो ये सब डिमेरिट मेंडलीव का जो है इसमें क्लियर हो गया, सबको सेपरेट एटॉमिक नंबर दे दिए। तो फिर प्रॉपर्टी भी बताए कि हर एक ग्रुप का जो है प्रॉपर्टी सेम होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो ग्रुप है हली न कर रब से फरियाद, ये वाला जो ग्रुप है इसमें जो होगा 2 का अंतर होगा, फिर 8 का, फिर 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का, फिर 32 का। 2 बार 8, 2 बार 18 और 32। ठीक है, और पहला वाला 2 खाली हाइड्रोजन को सेपरेट रखा गया क्योंकि ये लाइटेस्ट भी था और ये मेटल नहीं था और गैस था। जबकि लेफ्ट साइड में सारा क्या रहता है, मेटल्स। और ये वाला जो है मेटलॉइड्स होगा, आगे हम लोग सब पढ़ेंगे। और ये जो है नॉन मेटल्स होगा इधर, और ये नोबल मेटल्स बोलते हैं उसको, नोबल गैसेस। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर 1 को। ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेमगज का सर बड़ा, बिना मग के सर बाथरूम में रहे। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये पूरा एलिमेंट्स है 3 से लेकर के ये वाला 10 है ना, टोटल 10 ग्रुप है, 3 से लेकर 12 वाला। ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद 13 से लेकर 18 नॉन मेटल्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 3 से 12 का जो एटॉमिक ग्रुप नंबर वाला पीरियड्स है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन अर्थ। ठीक है, चाहे लैंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स। ठीक है, और इधर का सबका अलग अलग नाम है। जैसे देखिए ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं नोबल गैसेज, चाहे इनर्ट गैसेज। ठीक है नेहा आज की जिंदा रानी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ग्रुप नंबर 17 है इसको बोलते हैं हैलोजेंस, फालतू में कल्लू ब्रदर इधर ऐड रहे।
ठीक है। ग्रुप नंबर 16 जो है ये जो है गोल्ड बहुत बनाता है। हाँ, गोल्ड जो है ग्रुप नंबर 16 से ही बनता है ज़्यादा, मतलब जो भी गोल्ड बोलते हैं, सॉरी क्या उसको बोलते हैं, जो अच्छा एलिमेंट्स होता है उसको एक कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, मतलब जिसका बहुत ज़्यादा वो बनता है, ज्वेलरी टाइप बनता है। हाँ, तो देखिए बाल जयंती, कारू सी गेट सम प्रॉब्लम, नाना पापा आज सब बीमार, औरत साली से टीप एंड पॉप, फालतू में क्लदू ब्रदर इधर ऐट रहे। तो ये हैलोजेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सब अभी आपको पढ़ेंगे, अभी सब दिखाएगा। लैंथोनाइड, लैंथेनम से चालू होता है। लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी इससे तमाशा अब लंबा। एक्टोनाइट्स यहाँ से चालू होता है, टांगा ये थोरियम 90 से। टांगे पे उनकी नज़र पड़ी, आसमां सिमटा बिजली कड़की, एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। समझ गए। नेक्स्ट तो देखिए ग्रुप नंबर 1 को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये वाला जो मेटल्स होगा ये कौन सा बनाएगा, ये अल्कली मेटल्स है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना। और ग्रुप नंबर 11 कौन था, ये कॉपर वाला ना, इसको बोलते हैं, ये डी ब्लॉक का है। ग्रुप नंबर 11, 12 तक डी ब्लॉक है ना। तो ग्रुप नंबर 11 में यही इसी के बारे में बोल रहे थे हम। ये सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी बनता है, कॉपर, सिल्वर, सोना, रोंटिनम। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाइंस मेटल्स। क्या बोलते हैं, क्वाइंस मेटल्स। हिंदी में सिक्का धातु, ऐसे क्वाइंस मेटल। ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं हैलोजेंस। फालतू में कल्लू ब्रदर इधर ऐट रहे, हैलोजेंस। ये सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसको सिर्फ इसके जब तुम आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ओवरऑल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस में होता है, फ्लोरीन में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसको बोलते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा रिएक्शन होने का पावर है, मतलब तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक का कमी है ऑक्टेट पूरा करने में, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो 2 यहाँ पड़ा हो गया के सेल में, एल सेल में 7 है, 1 मिल गया तो ऑक्टेट बना लेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन होता है, फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका है, फ्लोरीन का। नेक्स्ट, तो इतना आप जानते हैं। ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो ग्रुप, नोबल गैस, इनर्ट गैस, है ना। नेक्स्ट, अब आ जाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो अभी तक हम लोग को जो एलिमेंट्स पता है उसमें 118 एलिमेंट्स है, 91 एलिमेंट्स मेटल्स है और 27 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स है, ठीक है। सबसे मात्रा में, मतलब सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कहाँ पाया जाता है, अर्थ पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो अर्थ पे पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेटल्स कौन सा अर्थ पे पाया जाता है, वो है एल्युमिनियम। नॉर्मल एलिमेंट पूछा कि सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, एबंडेंट एलिमेंट, एबंडेंट से याद रखो। और सबसे ज़्यादा एबंडेंट मेटल पूछा तो एल्युमिनियम, ठीक है। हाँ, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन। और सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन है, एलिमेंट में हाइड्रोजन, मेटल में लिथियम। उसी तरह से ये है, एबंडेंट में एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, मेटल में कौन है, एल्युमिनियम। सबसे भारी कौन है, अनऑक्टिनियम। अनऑक्टिनियम जो है ये किस में आता है, एक्टोनाइट्स में, है ना। तो ये 103 के बाद लास्ट वाला ये मैन मेड एलिमेंट्स है। तो अनऑक्टियम सबसे ज़्यादा, सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट है, लेकिन सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट है ये अनऑक्टियम। सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन है, ऑस्मियम। इसका डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होता है ऑस्मियम का, ठीक है। औरत साली से वो वाला ग्रुप में आएगा ये, ग्रुप नंबर 16, है ना, हाईएस्ट डेंसिटी। तो अब बताइए कौन कौन जो है लिक्विड में पाया जाता है, मरकरी एटॉमिक नंबर 79, 80 और ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35। तो ये नॉन मेटल लिक्विड है और ये मेटल लिक्विड है, ठीक है। ये लिक्विड, मेटल में लिक्विड ये है मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं Hg, और ब्रोमियम और ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35।
35 और 80, हाँ। तो ये लिक्विड है। नेक्स्ट नॉन मेटल, मेटल में मरकरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन। अब बताइए एटॉमिक साइज किधर से बढ़ता है। देखिए साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में चर्चा है, और भी चर्चा है, इसमें हम लोग छोड़ दिया गया है। एटॉमिक साइज क्या होता है, ग्रुप वाइज अगर आप नीचे जा रहे हैं तो बढ़ेगा, लेकिन पीरियड वाइज ऐसे, मतलब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। बोले तो हाइड्रोजन का साइज छोटा होगा, ठीक है, लिथियम का उससे बड़ा होगा, सोडियम का उससे बड़ा होगा। लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे, पीरियड वाइज जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। जो भी चीज़ इधर बढ़ेगा इधर घटेगा, इधर बढ़ेगा इधर घटेगा, ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो एटॉमिक साइज जो होता है नीचे की ओर बढ़ता है और राइट की ओर घटता है। क्यों घटता है, बढ़ना चाहिए ना, साइज तो बढ़ना चाहिए, ऐसे जा रहे हैं तो। आपका सेल बढ़ रहा है ना जी, इधर जा रहे हैं तो सेल बढ़ रहा है कि नहीं, हाँ, तो फिर घट क्यों रहा है, एटॉमिक साइज क्यों घट रहा है। हम पीरियड वाइज जा रहे हैं तो क्यों घट रहा है, हाँ, क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है तो और अच्छा है ना, साइज बढ़ जाएगा। हाँ, सेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ना ना, फिर ऐसे जाने से तो एक ही में आ रहा है, एक ही सेल में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, नेक्स्ट स्लाइड करिए। देखिए हाइड्रोजन देखिए, हीलियम, लिथियम देखिए, सोडियम देखिए, सब में क्या हो रहा है, इसमें एक था, इसमें 3 हो गया, लेकिन नंबर सेल वही है, हाँ, मतलब अगले वाले में 1 है और इसमें सबसे अगले वाले में 1 है, तो बाहरी वाला में एक एक है, लेकिन हर चीज़ में क्या है, इसमें पहला सेल था, इसमें दूसरा सेल था, इसमें तीसरा सेल था, इसलिए इसका साइज बढ़ रहा है। अगले वाले में देखिए, ऐसे जाने पे साइज घट रहा है। अभी इसका डिस्क्रिप्शन देखिए। नेक्स्ट अब देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ली वे बकनो फनी, ये जो है इधर साइज क्यों घट रहा है, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का बताया हुआ है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, ये विधि का विधान है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर होता है न्यूक्लियस के। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये दोनों को जोड़ते हैं तो मास नंबर उसका पता चलता है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसका एटॉमिक नंबर है ए, और जेड जो होता है एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट होता है, ए होता है मास नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जेड जो होता है वो प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो होता क्या है प्रॉब्लम, जब आप ये पीरियड वाइज नंबर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने अंदर, इसको पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 3 प्रोटॉन था, यहाँ 4 प्रोटॉन हो गया, तो खींच देगा अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को। ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, खेला होना ही है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर खींच लेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा खींचेगा। तो खींचने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेल में है वो कम गया, तो उसका साइज कम जाएगा। जितना इसमें हो, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर खींच लेता है, तो फिर बाहर सेल वाले में तो कम रहा ना, एटॉमिक साइज तो उसी से पता चलता है कितना साइज हुआ, तो इसको खींच लेगा तो छोटा कर देगा ना, इसलिए ऐसे पीरियड वाइज में साइज कमने लगता है। नहीं, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही रह रहा ना बाहर सेल वाले में। बैक करिए, कहाँ, इसमें देखिए एक ही है, इसमें एक ही है, इसमें एक ही है। तो प्रोटॉन बढ़ने से क्या हुआ, तो अपने अपने अंदर वाला को खींचेगा ना जी, बाहर वाला को थोड़ी खींचेगा। हाँ, तो ये दोनों को खींच लेगा, बाहर तो एक ही रह रहा है ना। तो छोटका वाला का एक है, ये बड़का वाला का एक है, ये उससे भी बड़का वाला का एक है। अब वो वाला स्लाइड में लाइए। ये क्या हो रहा, ये तीनों को खींच लेगा, 2 को तो खींचवे करेगा, 1 एक्स्ट्रा है तो इसको भी खींच लेगा। तो
इसके बाद क्या है, इसमें 4 गो है, ये 3 गो है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 2 इसमें बट गया और 2 इसमें छूट गया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बाहर वाले को भी छोटा कर रहा है ना ये। पॉजिटिव साइड आ रहा है। ऐसे तो उसको ही करेगा। हाँ करेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, खींचने का पावर ज़्यादा हो रहा है इसको। क्यों? पॉजिटिव जो है सेंटर में ही रहता है, तो नज़दीक वाला तो पूरे गायब कर देगा ये, खाली बाहर वाला में आपका एक वो बढ़ते जा रहा है, तो ये 5 वो तो ये गायब कर देगा, बाकी जो बचेगा उसी का ना ये साइज बताएगा। फिर जितना जितना प्रोटॉन है उतना तो तुमको खींचेगा ही खींचेगा, तो तुमको प्रोटॉन 5 है। इसका अगर हम तुम अथी करोगे, कन्फिग्रेशन बनाओगे, तो के सेल में 2 और एल सेल में 3 रखोगे ना, तो ये नज़दीक वाला को तो पूरा गायब कर दिया और बाहर वाला को भी नज़दीक करके खींच लिया। अब यहाँ प्रोटॉन 6 है, ये भी 6 है, तो ये खींच लिया, तो ये धीरे धीरे ज़्यादा खींच लिया ना अंदर। कहने का मतलब खाली इतना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इसमें इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या है, सबसे बाहर वाले सेल में है वो, ये बाहर वाले सेल में 1 है, ये बाहर वाले सेल में 2 है, तो बाहर वाले सेल को इफेक्ट कर रहा है ना, सेल नहीं बढ़ रहा है ना इसमें। देखो सेल सेम ही है, इसमें भी 2 सेल, इसमें भी 2 सेल, इसमें भी 2 सेल, इसमें भी 2 सेल है ना, सेल नहीं बढ़ा। तो जब सेल नहीं बढ़ा, इसमें क्या हो रहा है, सेल बढ़ रहा है, इसमें 1 सेल, इसमें 2 सेल, इसमें 3 सेल, तो सेल बढ़ रहा है ना इसमें, तो इसमें प्रोटॉन का खींचने का पावर दूर हो जा रहा है ना। इलेक्ट्रॉन जितना नज़दीक रहेगा प्रोटॉन के, उतना ज़्यादा दबा के खींचेगा उसको। हाँ, और उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और सेल नहीं बढ़ रहा है, तो वो खींच ले रहा है सबको, तो छोटा कर देगा ना सेल को छोटा कर देगा वो। तो ऐसे याद रखिए, इस कंसेप्ट नहीं भी याद रहे, खाली इतना याद रखेगा, ग्रुप वाइज बढ़ता है तो जो इधर बढ़ेगा वो इधर घटेगा ही घटेगा, सेम पैटर्न नहीं चलेगा। ठीक है, अब आ जाइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उल्टा होता है, वो इधर बढ़ता है इधर कमता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता। नेक्स्ट, अब बताइए एलिमेंट्स का सबसे वर्गीकरण कौन दिया था, सबसे पहला वर्गीकरण, सबसे पहला कौन है, डॉबरेनर ट्रायड्स है ना, जो बीच वाला बाकी दोनों का एवरेज होगा। तो ट्रायड्स रूल जो है कौन दिया था, डॉबरेनर। फिर उसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कौन दिया था, न्यूलैंड। नेक्स्ट, कौन सा वैज्ञानिक जो है पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया, पहला कौन किया, मेंडलीव। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया, मोसले। उसके बाद मेंडलीव जो है, मेंडलीव में जो पीरियोडिक पीरियड्स है वो उसका कौन सा आधार है, एटॉमिक मास के आधार पे ये पीरियोडिक टेबल बनाया था ना, और मोसले बनाया था एटॉमिक नंबर पे। नेक्स्ट, आधुनिक वाले में कितना ग्रुप्स है, मॉडर्न वाले में 18 ग्रुप्स है, पीरियड्स कितना है, 7। मॉडर्न वाले में जो है कैसे व्यवस्थित किया गया है, एटॉमिक नंबर पे, बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर, है ना, डी। हो गया आगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32 समझ गए ना। किसको क्वाइंस मेटल्स बोलते हैं, कौन से वर्ग को, 11। और 0 ग्रुप किसको बोलते हैं, इनर्ट गैस को, निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी कौन है, ओस्मियम। नेक्स्ट, सबसे हल्का कौन है, धातु पूछा है, लिथियम। सबसे हल्का तत्व पूछा है, एलिमेंट, हाइड्रोजन। कौन सा सर्वाधिक विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिव में सबसे ज़्यादा कौन है, बताए थे ना आपको, फ्लोरीन। गुड। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, मेटल कौन है, एल्युमिनियम। फ्लोरीन, एफ फॉर फॉक्स, लोमड़ी। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, यहाँ देखिए, मेटल कौन है, एल्युमिनियम। तत्व कौन है, ऑक्सीजन। पीरियड का अंतिम सदस्य कौन सा होता है, प्रत्येक पीरियड का लास्ट सदस्य कौन सा होता है, इनर्ट गैस। सबसे लास्ट वाला इनर्ट गैस था ना। पहला कौन होता है, अल्कली मेटल्स था ना। दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाँ, दूसरा में कितना एलिमेंट्स है, दूसरा पीरियड्स में कितना एलिमेंट्स होती है,
दो, पहला वाला में 2, दूसरा वाला में 8, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के 5वें में कितना तत्व है? 2, 8, 8, 18, 18, तो 18, ठीक है। छठे में 32, ठीक है। 5वें में 18, पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। आवर बोलो पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के 17वें वर्ग को हैलोजन बोलते हैं, बताए हैं। आगे देखिए, टोटल यही टॉपिक हमको पढ़ने वाले हैं अभी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में बता देंगे। नेक्स्ट टोटल यही पढ़ना है हमको, कंपाउंड्स का सब। आ जाइए, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, हिंदी में बहुत ज़्यादा लोग, दोनों लोग को देखते हैं। डो ब्रिनर ट्रेड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। यही बताए थे कि एलिमेंट्स को ऐसा अरेंज किए थे ग्रुप्स में, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ग्रुप में 3 एलिमेंट्स था, जिसमें कि मिडिल वाला एलिमेंट्स का रफली एवरेज आएगा, बाकी दोनों देखिए एग्जाम्पल से दिखाए हुए हैं। इसका 23 है और इसका 7 है, 39 है, दोनों का एवरेज किए तो 23 आ गया, तो मिडिल वाला दोनों का एवरेज आता है। उसी तरह से इसका भी आएगा। नेक्स्ट न्यूलैंड्स वाला भी हम बताए कि एलिमेंट्स को ऐसा अरेंज करते हैं कि मतलब बाद में वो क्या होता है, प्रत्येक पहला 8वां से म्यूजिक के जैसा मैच कर जाता है। सा रे गा मा पा दा नी, फिर सा, तो 8वां जो है फिर से सेम प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है। जैसे बेरिलियम का मैग्नीशियम से सेम प्रॉपर्टी होगा, लिथियम का सोडियम से सेम प्रॉपर्टी होगा, बेरिलियम का मैग्नीशियम से 4 के बाद 8, 12, 3 के बाद 8, 11, तो प्रत्येक 8वां जो है सेम प्रॉपर्टी हो रहा है, लेकिन ये सब में मैच नहीं किया। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं क्या? मेटल्स। इसको ट्रांजिशन मेटल्स, इसको ट्रांजिशन अर्थ मेटल्स। और ये देखिए, भोला शिव जी आज सब टीपो, ये जो है ना, भोला शिव जी आज सब टीपो, भोला शिव जी आज सब टीपो, ये जो है मेटलॉइड्स है, सेमी मेटल्स, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टीन, टेलुरियम, पोलोनियम, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही मेटलॉइड्स हैं पूरे ग्रुप में, और बाकी इधर जो है नॉन मेटल्स है, और ये ट्रांजिशन अर्थ मेटल्स है, लैंथोनाइड्स और एक्टिनोइड्स। तो न्यूलैंड्स का लिमिटेशंस क्या था? ये कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था, उसके बाद ये काम नहीं कर रहा था 8वां वाला, और ये सिर्फ 56 एलिमेंट्स था। बाद में बहुत सारा डिस्कवर हुआ, इसके टाइम में 56 ही था, ठीक है। तो ये जो डिस्टर्ब हो गया, सेम स्लॉट में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट आ जाइए, मेंडलीव में 63 एलिमेंट्स था, बता चुके हैं। ये प्रॉपर्टी जो है, इनका पीरियोडिक फंक्शन कैसे हो रहा था? एटॉमिक मास पे। मॉडर्न वाला मोस्ले वाला एटॉमिक नंबर पे था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था? वर्टिकल कॉलम में 8 बनाए थे ग्रुप, और 1 से 7 उसको ए बी सब ग्रुप करके बता दिए थे। एक में 2 था ना, देख रहे थे लिखा हुआ। तो इसमें जो है प्रत्येक में 3 एलिमेंट्स के बदले जो है 8 एलिमेंट्स था, ठीक है। अब ग्रुप 8 जो था, ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट्स था, इनके ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट्स था, और पीरियड 7 था। एलिमेंट जो है सेम ग्रुप जो है सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता था। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या आया इनका, प्रॉब्लम क्या आया? नेक्स्ट हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आया? देखिए, ये ग्रुप बनाए थे 63 एलिमेंट्स का, ठीक है। तो जो देखिए लास्ट वाला जो 8वां ग्रुप बनाए थे, ये 8वां ग्रुप में 3 एलिमेंट डाला हुआ है ना। और एक ग्रुप में सब ग्रुप भी बना हुआ है, देख रहे हैं, ये सब ग्रुप है। तो इनका प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि एटॉमिक मास जो है ना, छोटा सेम भी आ जा रहा था। देखिए इसका एटॉमिक मास सेम, और एक और प्रॉब्लम क्या आ रहा था, मतलब जिसका एटॉमिक मास कम है, क्या हुआ, लाइन कट गया। अब उधर ही पढ़ना पड़ेगा क्या? लाइन कट गया, चलो फिर उधर ही पढ़ेंगे। हाँ हाँ, वहाँ बोर्ड पे जाएगा, वहाँ बोर्ड पे दिखेगा ना, क्योंकि लाइन का क्या भरोसा आएगा कि नहीं आएगा, बारिश हो रहा है।
हैं। इसी सीजन में तो लाइट बढ़ जाएंगे यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ साला लाइन बना ही नहीं रहा है, तो लेकिन बनाएगा भी तो इन्वर्टर थोड़ी देगा। चलिए उधर ही पढ़ेंगे, वहाँ कम से कम कंटिन्यूटी रहेगा ना। कि कोई काट दिया लाइन। वो सब याद आ रहा है 9, 10 बहुत दिन हो गए। अभी पढ़ने लगा कि हाँ पढ़े थे। होया। देखिए तो फिर ये हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स बना दिए, लेकिन लास्ट ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स रखे। और ग्रुप में भी सब ग्रुप, देखिए एक ही ग्रुप में यहाँ सब ग्रुप है इधर बना हुआ, ठीक है। तो ये सब ग्रुप में भी सब ग्रुप करके सेम प्रॉपर्टी दिखाने लगे। तो मेंडलीव उधर बैठ, मेंडलीव में भी प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मेंडलीव में प्रॉब्लम यही हो रहा था, मेंडलीव में प्रॉब्लम यही हो रहा था कि मतलब मेंडलीव में सब ग्रुप्स था और उसके बाद लास्ट ग्रुप में 3 एलिमेंट्स था, किसमें कितना एलिमेंट्स है एटॉमिक मास के आधार पे बताया गया था। तो प्रॉब्लम यही हो रहा था कि किसी किसी का एटॉमिक मास जो है पहले वाले का ज़्यादा था, बाद वाले का कम था। ऐसा भी नोटिस हुआ, कभी कभी ऐसा भी नोटिस हुआ कि सेम रह गया। देखिए यहाँ सोडियम मैग्नीशियम का सेम है, लेकिन इसको अलग ग्रुप में डाल दिए। तो ये सब प्रॉब्लम मेंडलीव में आ रहा था। फिर बनाया ये मोसले साहब। नेक्स्ट देखिए, तो मेंडलीव में जो है एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और उस केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी के हिसाब से अलग अलग रख दिए थे। उसमें 63 एलिमेंट्स था, ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। 8 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है। नेक्स्ट, तो इसमें मेरिट्स क्या है कि एक जो है सिमिलर प्रॉपर्टी को एक साथ में ग्रुप बनाया या उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना आसान हो गया, ठीक है। और एटॉमिक मास को मतलब बेरिलियम का जो है पहले 13.5 था, उसको बताया, बाद में बताया कि वो 9 है उसका एटॉमिक मास, तो करेक्ट करके बताया बेरिलियम का एटॉमिक मास। उसके बाद डिमेरिट क्या हुआ, आइसोटोप्स का जो भी प्रॉब्लम है। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन को पोजीशन बता नहीं पाए। उसके बाद जो है एलिमेंट्स का जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा था और वो निकल से पहले डाला हुआ था। कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकल से ज़्यादा है, लेकिन वो पहले डाला हुआ था। ऐसा प्रॉब्लम हुआ उनको, ठीक है। नेक्स्ट, और भी डिमेरिट्स था उनका क्या कि जो हम प्लेटिनम गोल्ड ये सब जो प्रॉपर्टी था, ये इसको जो है प्लेस किए थे डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। और बहुत सारा एम्प्टी गैप्स भी छोड़ दिए थे, जो बता नहीं पाए क्यों गैप छोड़े आप। नेक्स्ट, तो जो प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स जो है एटॉमिक नंबर के अब मोसले वाले पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ेंगे। तो मोसले वाले में जो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर का जो प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी है वो फंक्शन किसका होगा, एटॉमिक नंबर का। एक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे रहेगा, 18 ग्रुप्स रहेगा और 7 पीरियड्स रहेगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करेगा, जितना नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होगा उतना पीरियड्स बढ़ जाएगा उसका, लेफ्ट से राइट, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सबसे फर्स्ट पीरियड को बोलते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड वाले में 2 मतलब 8 एलिमेंट्स होगा। थर्ड वाले में 18, 32 जो होता है छठा में होता है। 7वां तो पूरा कंप्लीट है ही नहीं, तो इनकम्प्लीट है। 120 तक जाना चाहिए लेकिन 118 तक ही है। तो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है आपका पहला पीरियड और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है छठा पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो ग्रुप 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, बताए थे
ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाँ, ग्रुप नंबर 15 कार्बन वाला ग्रुप 5 है। 15 थोड़ा और इधर ले लो। तो ग्रुप नंबर 15 जो है, ग्रुप नंबर 15 को हम लोग बोलते हैं निकोजेंस मेटल्स। ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन वाला ग्रुप, कार्बन वाला निकोजेंस, 16 वाला चाल्कोजेंस, 17 वाला हेलोजेंस और 18 वाला नोबल गैस चाहे जीरो ग्रुप चाहे इनर्ट गैस। सबका नाम याद रखिएगा, एग्जाम पे आता है। नेक्स्ट, उसके बाद अल्कली मेटल्स का क्या प्रॉपर्टी था? वो जो है पानी के साथ रिएक्ट करके बहुत अल्कली बना देगा। अल्कली बोलो तो बेसिक नेचर होगा उसका, pH 7 से ज़्यादा होगा। ये शाइनी रहता है, सॉफ्ट होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है इसका। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं? जिसको सबसे आउटर सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल 2 रहेगा, इसका ऑक्साइड्स अल्कलाइन नेचर का रहता है। ये शाइनी होता है, सिल्वरी वाइट कलर का होता है। ये भी हार्ड होता है, सॉलिड्स होता है रूम टेम्परेचर पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 रहेगा। नेक्स्ट, हेलोजन जो है, ये अपना ग्रीक वर्ड हेल मतलब होता है साल्ट, जेन मतलब प्रोड्यूस, साल्ट प्रोड्यूस होता है इससे, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो साल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है ये। ठीक है, तो ये जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करता है, मेटल से रिएक्ट करके साल्ट बनाता है। तो F2Cl2 Br2। ठीक है, और इसमें जो है रूम टेम्परेचर पे तीनों स्टेट में होता है। सॉलिड देखिए, आयोडीन सॉलिड है, एस्टेटिन सॉलिड है, ऊपर वाला ब्रोमीन लिक्विड है, सबसे ऊपर वाला गैस है। तो फ्लोरीन क्लोरीन, हमारा एटॉमिक नंबर क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। फालतू में कल्लू ब्रदर इधर ऐड रहे, तो फालतू में कल्लू जो है ये गैस हैं। फिर ब्रदर और ये आयोडीन सॉलिड है और ब्रदर लिक्विड है। ठीक है, तो एस्टेटिन भी सॉलिड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, सबसे आउटर सेल में 7 रहेगा, क्योंकि 2 8 7 17 रहता ना इसका, 2 8 7 चाहे खाली 2 8 2 7। नेक्स्ट, ब्रोमीन नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल है, ये सारा नॉन मेटल। राइट साइड जो भी है नॉन मेटल, लेफ्ट साइड मेटल। नोबल गैस जो है 18 ग्रुप होता है, सबसे इनर्ट गैस होता है, रेयर गैस होता है, ये रिएक्ट कुछ से भी नहीं करता, ऑर्डरलेस कलरलेस मोनोटॉमिक गैस होता है। ठीक है, जिसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है। वैलेंस सेल पूरा 8 से 8 भरा रहेगा, बहुत लिटिल टेंडेंसी होगा रिएक्शन में। क्रिप्टन थोड़ा बहुत करता है, बहुत उसको हगा मुता के कराना पड़ता है, ऐसे नहीं करता है। नेक्स्ट, मरकरी मेटल। हाँ, राइट साइड में जो भी है वो नॉन मेटल, लेफ्ट साइड में जो भी है वो मेटल्स, और ट्रांजिशन मेटल्स है मरकरी। मेटल्स जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाएगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो लूज कौन करेगा? मेटल्स का जो भी ऑक्साइड्स होगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। मेटल्स का ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल्स का ऑक्साइड एसिडिक। ठीक है, तो उसके बाद नॉन मेटल्स जो होगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन को गेन करके। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है, एक लिया तो ऑक्टेट बना दिया, इसके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, लूज कर गया, ये लूज हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया। लूज कर गया तो उसका प्रोटॉन ज़्यादा हो, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव हो गया। हाँ, तो ये लूज हो गया। ये सेमी मेटल्स क्या होता है? मेटलॉइड्स। ये प्रॉपर्टी दोनों का शो करता है, आपको बताए थे भोला शिव जी, है ना, बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम। और राइट साइड में जो भी है वो नॉन मेटल्स, लेफ्ट साइड में जो भी है वो मेटल्स। नेक्स्ट, अरे ग्रुप में पीरियड जो एटॉमिक नंबर का जो टेबल है उसमें लेफ्ट साइड में जो भी है ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 ये सब मेटल्स है, और राइट साइड में 12 के बाद जो भी है वो सब नॉन मेटल्स है। 12 तक ट्रांजिशन मेटल्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाँ, अब देखिए कौन कौन कैसे जाने पे बढ़ता है घटता है, याद रखिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने पे बढ़ेगा और ऐसे जाने पे डिक्रीजेज इंक्रीजेज। ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप डी एलिमेंट्स को बोलते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ी है ना, तो डी ब्लॉक जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स है, मतलब कंप्लीटली मेटल्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा लेकिन ट्रांजिशन फेज में है। टॉप टू बॉटम जो है ये क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अरे सेम रहेगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम मान लीजिए 17 का बनाना चाहते हैं क्लोरीन, तो 2 8 17, तो 2 8 17, तो 7 ये हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। इसका वैलेंसी अगर कोई पूछेगा तो ये ऑक्टेट बनाने के लिए इसको कितना का ज़रूरत है? 1, तो ये -1 का वैलेंसी, -1। वैलेंसी क्या होता है?
कितना गेन या लूज करके ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, लास्ट में कितना है बस। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट इसका सेम ही होगा। तो टॉप टू, अब आ जाइए, क्या बोल रहे थे, लेफ्ट टू राइट कौन सा था यार, वैलेंसी। वैलेंसी जो होगा लेफ्ट टू राइट जो होगा पहले बढ़ेगा फिर बाद में घटने लगेगा। ठीक है, लेकिन टॉप टू बॉटम वैलेंसी तो सेम ही रहेगा ना, तो ये पहले बढ़ता है बाद में घटने लगता है। फिर उसके बाद 4 3 2 1 ऐसे हो जाता। हाँ, वैलेंसी वही ऑक्टेट पूरा करने के लिए पहले 4 तक तो जाएगा तो बढ़ेगा, और फिर 4 के बाद फिर उल्टा होने लगेगा तो घटने लगेगा। नेक्स्ट, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होगा बताइए। मेट टू लाइव, लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड्स वाइज ऐसे घटेगा और ऐसे बढ़ेगा, तो इंक्रीजेज डिक्रीजेज। ठीक है, कैसे। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, उल्टा। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, ऐसे बढ़ेगा और ऐसे डिक्रीजेज। तो खाली डी और आई लिखेंगे तो समझ में आ जाता ना, तो डी और आई लिखेंगे नेक्स्ट टाइम से। इंक्रीजेज का तो ऐसे ग्रुप वाइज पीरियड वाइज, समझ गए। एटॉमिक साइज तो आपको अभी पढ़े थे, एटॉमिक साइज कैसे बढ़ेगा घटेगा, नीचे पीरियड में बढ़ेगा। हाँ, तो ऐसे डी और ऐसे आई। ठीक है, टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट उल्टा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसे क्या था, आई और ऐसे डी। ठीक है, तो किसका किसका मतलब नीचे बढ़ रहा था, नीचे बढ़ रहा है एटॉमिक साइज का। किसका नीचे में आई है और ऐसे में डी है, बाकी उल्टा जो और याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद कर लिए तो बताइए नीचे में बढ़ किसका रहा है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, गुड। आगे ऊपर में कौन, और किसका बढ़ रहा है नीचे में बताइए। मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी, हाँ, मेटालिक प्रॉपर्टी। और मेटालिक प्रॉपर्टी 3 है जी, एक और है बताइए। कहाँ देखते हैं, जो पहले पढ़ा है वो भूल गए क्या, इलेक्ट्रिसिटी। और बैक कीजिए, पिछले वाले में पढ़ाए ना। इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो तो बढ़ते रहते इसमें सेम होता है। आगे आएगा। नेक्स्ट, टेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट, एक और है, लगता है इसमें नहीं दिया है अपने टाइम में। ठीक है, कभी याद आया तो बता देंगे। 2 याद रखिएगा, बाकी सब उल्टा होगा, है ना। एक एटॉमिक साइज हो जाएगा, मेटालिक प्रॉपर्टी हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव उल्टा होगा उसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होगा फिर। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। पीरियोडिक टेबल के फादर किसको बोलते हैं, मेंडलीव को। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स के भी फादर है रदरफोर्ड। ठीक है, प्रोटॉन का खोज कौन किया, ई गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, जेम्स बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चाडविक। ठीक है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, ये प्रोटॉन का खोज कौन किया, ई गोल्डस्टीन। एक और कौन था, न्यूक्लियस का खोज कौन किया, रदरफोर्ड। वो उसका एटॉमिक क्या हो, एक और कौन थे, फादर। हाँ, टकरा के निकाला था। हाँ, वहाँ पे जाता था तो स्कैटरिंग के प्रिंसिपल के थ्रू। न्यूक्लियस के पास जाता था तो वापस आ जाता था, बाकी जगह पे नहीं। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, जे थॉमसन। तो ये सब याद रखिएगा। कब ये 1896, जेम्स चाडविक 1932, 96 या 97 बुक में जैसा लिख दे, और ये 1900। ठीक है, रदरफोर्ड तो बहुत इधर बीच किया है, तो ये सब याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एटॉमिक वेट के जगह पे एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एवरी 8 एलिमेंट। सेम सारे गमा वाला कौन किया, न्यूलैंड्स। 8वां एलिमेंट्स न्यूलैंड्स। नेक्स्ट,
एक नंबर क्वेश्चन छूट गया। एलिमेंट्स एक नंबर वही था ना, मेंडलीव था। कहाँ ध्यान रहता है मेंडलीव्स। एलिमेंट्स इन ग्रुप जीरो, ग्रुप जीरो में कौन है? इनर्ट गैस, वही ग्रुप जीरो बोले तो 18वां ग्रुप इनर्ट गैस। नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स कितना है? 7 है ना, कॉलम्स 18। हेलोजेंस कौन सा है? पी ब्लॉक। एफ ब्लॉक ना। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड एफ ब्लॉक। हेलोजेन ग्रुप नंबर 17 पी ब्लॉक राइट साइड, ये एस ब्लॉक लेफ्ट साइड। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल क्या होगा? नॉन मेटल्स है ना, राइट साइड में पी ब्लॉक है, सारा नॉन मेटल्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट? लास्ट एलिमेंट कौन है न्यूलैंड्स में? रोडियम। हाँ, रोडियम। थोरियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द थर्ड मेंबर ऑफ डोब्रिनर ट्रेस? तीसरा कौन होगा? पोटेशियम। अभी एग्जाम्पल बताया था ना, लीना का। लिथियम बोले तो एग्जाम्पल क्या दिया था? लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। इसका था 23 और इसका 7 और इसका 39, इसका एवरेज आ रहा था दोनों का। लास्ट वाला कौन था? के बोले तो पोटेशियम। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is the third member of Dobriner? वही, how are the elements arranged in modern periodic? एटॉमिक नंबर के आधार पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है ना। मॉडर्न जो मोसले वाला है वो एटॉमिक नंबर पे, और जो वो था वो एटॉमिक मास पे। ठीक है ना। बड़ा एनर्जी लो है जी तुम लोग का, केमिस्ट्री पूरा डाउन है क्या? नेक्स्ट, एलिमेंट्स इन ए पीरियड, पीरियड का एलिमेंट्स कितना होता है उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सेल्स है ना, सेम नंबर ऑफ सेल्स होगा एक पीरियड का। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अनुसार कितना एलिमेंट्स है? 56 पढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट, अब देखिए फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला, वो टॉपिक खत्म हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मोर देन एनफ है, इससे फालतू नहीं आएगा। अब आ जाइए केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला याद करने का कुछ कुछ टेक्निक दिए हैं। ठीक है, तो जिप्सम पढ़े हैं, तो जीप और सम, जीप चला रहा था, किसी को ठोक दिया तो उसमें केस हो गया। केस हो गया बोलो तो ये कैल्शियम से बनेगा और एस से सल्फेट से बनेगा, इतना पता चल गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो होता है कैल्शियम और सल्फेट से बनता है। कैल्शियम Ca से रिप्रेजेंट होता है, सल्फेट SO4 से। बाद में सम, सम बोले तो इवन नंबर, सम संख्या पढ़े ना हिंदी में, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, तो इवन नंबर। तो इवन नंबर बोले तो 2H2O है इसमें। पानी कितना है? सम, सम पहला सम 2 ही बोला जाता है, सम बोले तो 2। ठीक है, तो कैसे याद हो गया? जिप्सम का क्या होता है? CaSO4.2H2O। जीप चला रहा था, केस हो गया, केस बोले तो कैल्शियम सल्फेट और सम बोले तो 2H2O। ठीक है, CaSO4.2H2O। नेक्स्ट, उसमें अगर हम इसको 110 डिग्री सेल्सियस से हीट करेंगे, हीट करने के बाद जो है इसका 1.5 H2O गायब हो जाएगा, वेपर में निकल जाएगा, तो सिर्फ आधा H2O बचेगा। तो आधा H2O जो बचता है उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिर्फ आधा बचेगा तो आधा H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, फोन बज रहा है, केस बोलो तो कैल्शियम और सल्फेट, केस। नेक्स्ट, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी सोडियम कार्बोनेट होता है। और खाने का सोडा, देखिए कोई भी इंसान जो है खाना खाने के बाद ही कहीं बाहर जाता है, बोलता बाय बाय। धोने के बाद कोई बाय बाय बोलता क्या? कपड़ा उपड़ा धो के, तो खाना खाने के बाद बोलता है बाय बाय। तो बाय किस में लगेगा? खाने के सोडा में, बेकिंग सोडा में। तो बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट है और वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है। नेक्स्ट, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है 10 H2O, क्योंकि 10 बाल्टी पानी लगता है धोने में, तो Na2CO3.10H2O। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है। नेक्स्ट, खाने का नमक को बोलते हैं NaCl, है ना, ये तो आप जानते हैं। नेक्स्ट, बूझा चूना, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
सिलेक्ट लाइम, ठीक है ना। और ब्लीचिंग पाउडर तो इंग्लिश में भी ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं। इसका हम लोग देखिए कैसे याद करते हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं चूना, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। हाँ, सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, चाहे प्योर लाइम भी बोलते हैं, है ना। तो इसको अगर हम पानी डाल देंगे चूना में तो बुझा चूना हो जाएगा, चूना बुझ जाएगा। ठीक है, तो CaO में H2O डालेंगे तो क्या हो जाएगा? CaOH2। नेक्स्ट देखिए, CaOH2 यही है आपका सिलेक्ट लाइम। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए CaO + H2O हो गया। अब फिर इसमें अगर हम बुझा चूना में क्लोरीन डाल दिए तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो CaOH2 में Cl2 डाले तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा CaOCl2 और पानी बाहर निकल गया। तो बुझा चूना में अगर हम क्लोरीन डाले, पानी को बाहर निकाल दिए तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, तो CaOCl2। नेक्स्ट, तो समझ गए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलेंगे उसको, है ना। नेक्स्ट, अब देखिए सिंदूर का फॉर्मूला होता है AgS, इसको सिनेबर भी बोलते हैं। हाँ, जो लेडीज लोग सिंदूर लगाते हैं शादीशुदा, सिनेबर। इसको कोड क्या है? एक आदमी हमारे पास आया, बोला हमको GS पढ़ना है, ठीक है। तो फिर मतलब लेडी थी, बोली कि सर हमको GS पढ़ा दीजिए। हम बोले ठीक है, तुम कल से पूरा सिंदूर लगा के आना, ताकि कोई दूसरा आदमी डाउट नहीं करना कि हाँ तुम मतलब कुंवारी लड़की है और सर पढ़ा रहे हैं जवान लड़का, तो सिंदूर लगा के आना तभी पढ़ाएंगे GS। तो ठीक है, हो सर, बोली हो सर, हो GS, ठीक है। तो GS पढ़ी AgS, तो सिंदूर क्या होता है? सिनेबर को बोलते हैं AgS, ठीक है। फिर है लाफिंग गैस का कोड देखिए। नेक्स्ट, लाफिंग गैस में क्या हुआ? आदमी था यहाँ पे, बहुत रो रहा था, तो उसका एक आँख रोते रोते गिर गया, तो उसके बदले जो है N जाके वहाँ उसको मैनेज किया, तो इसका कोड हो गया N2O, ठीक है। तो लाफिंग गैस किसका होता है? N2O। नेक्स्ट, अब आ जाइए जल गैस। जल बोले तो क्या होगा? पानी। तो CO + H2O है ना। यहाँ पहले हमारा क्या था? पानी था, पानी वालों को घुमा के H2 को बाहर कर दिए, तो गैस भी था। गैस कहाँ? गैस बोले तो कार्बन, तो यहाँ कार्बन आ गया, उसके बदले कौन आ गया? कार्बन आ गया। तो CO + H2 हो जाता है आपका जल गैस, ठीक है। अब दूसरा होता है प्रोड्यूसर गैस में CO + H2 के बदले कौन हो जाएगा? N2। तो जल में जल से बना है, H2 को बाहर करके बनाए थे, यहाँ N2 रहेगा प्रोड्यूसर में, ठीक है। तो याद रहेगा। अब याद रखिए फिटकरी, एलम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एलम। इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम अल्मुनियम सल्फेट, ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट, अल्मुनियम सल्फेट, दोनों का सल्फेट है ये। तो पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है? 1, सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है? 2। दोनों को जब फार्मूला बनाते हैं तो क्रॉस होता है, जानते नहीं बात आप? जानते हैं। हाँ, तो 2 वाला कहाँ चल जाएगा? यहाँ, और 1 वाला कहाँ चल जाएगा? यहाँ। तो फार्मूला हो जाएगा K2SO4, ये समझ गए। अल्मुनियम का वैलेंसी कितना होता है? 3, और सल्फेट का वैलेंसी होता है 2। फिर क्रॉस होगा तो अल्मुनियम के पास आ जाएगा 2 और सल्फेट के पास आ जाएगा 3। तो ये फार्मूला बन गया .24H2O। जानते नहीं ये सब बेसिक? हाँ, तो ये पोटेशियम अल्मुनियम सल्फेट दोनों का है। अब कैल्शियम सल्फेट अभी आप पढ़ चुके, केस हो गया था जीप चला के, जिप्सम। तो जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O, क्योंकि सम पानी रहेगा ना उसमें, सम संख्या, पानी हो गया तो आधा पानी हो गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा है इंग्लिश में, हिंदी में ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट में जो है 5H2O होता है, ठीक है। 5 में देखिए विट्रियोल फार्मूला क्या होता है? VITREOL, ब्लू, है ना, नीला थोथा। तो VI बोले तो 5 में भी A5VE होता है ना,
तो इसलिए 5 पानी होगा उसमें, कॉपर सल्फेट 5 पानी। ठीक है, अब आ जाइए फॉर्मूला। अरे एग्जाम क्वेश्चन मारेंगे। सोडियम का संग्रह किस निम्न में डुबोकर किया जाता है? सोडियम मेटल्स को किस चीज़ में डुबोकर किया जाता है बताइए? सोडियम और केरोसिन। केरोसिन में, क्योंकि ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, पढ़े अभी हम लोग। धोने का सोडा को क्या है? Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हाफ H2O रहेगा इसमें, हाफ H2O। जिप्सम का 2H2O रहेगा, सम है तो सम पानी रहेगा। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ना, हाथ का। नेक्स्ट, नीला होता ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट। ठीक, सिंदूर का रासायनिक नाम हाँ हो GS पढ़ने आए थे। सिंदूर का रासायनिक नाम HGS, लाफिंग गैस N2O, एक आंख निकल के N2 आ गया था। नेक्स्ट, अब थोड़ा फॉर्मूला ज़्यादा देखते हैं, जो बेसिक तो है याद कर लिए, अब थोड़ा हम इसको और पढ़ लेते हैं डीप में। ठीक है, चलिए। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CaCl3। सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है CaHNaO2। वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। जिप्सम CaSO4.2H2। पढ़े हैं ऑलरेडी। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। नेक्स्ट, ऐसे ही कॉमन नेम पढ़िए, केमिकल नेम फार्मूला। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, क्वार्ट्ज बोलते हैं सिलिका को, सिलिकम डाइऑक्साइड SiO2, उसको बोलते हैं क्वार्ट्ज, जिसका वो बनता है घड़ी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो आपको एंटा एसिड लगाना पड़ता है, जो मतलब वो प्रॉब्लम हो जाता है ना एसिडिटी का, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीने से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीने से आपका एसिडिटी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। इनो पीता है ना आदमी। अब देखिए, कॉस्टिक सोडा क्या बोलते हैं? NaOH को। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। पोटेशियम वही फिटकरी, कौन था? पोटेशियम अल्मुनियम सल्फेट सबका 12H2O। पूरा फॉर्मूला थोड़ा गलत दिख दिया है, ऑलरेडी हम पहले दिखाए ना आपको। K2SO4 वाला भी था, अल्मुनियम भी था, दोनों था। रॉक साल्ट को सेंधा नमक बोलते हैं, जिसको सोडियम क्लोराइड जो है ना उसको सेंधा नमक बोलते हैं, रॉक साल्ट। ठीक है, नेक्स्ट, साल्ट पीटर हिंदी में सोरा बोलते हैं, इसका होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, बर्मिलियन चाहे सिनेबर, यही है आपका सिंदूर बोले तो बर्मिलियन बोल सकते हो, चाहे सिनेबर बोल सकते हो, चाहे सिंदूर, तो ये क्या होगा? HGS। ठीक है, अब आपका विंटर ग्रीन ऑयल बोलते हैं मिथाइल सैलिकाइलेट को। ठीक है, तो C8H8O3। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2O पढ़ चुके। मोर साल्ट क्या होता है? अमोनियम फेरस सल्फेट। ठीक है, तो उसके बाद है ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा, अभी पढ़ लिया, .5H2O भी और फी 5 में। बेकिंग पाउडर भी पढ़ लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने के बाद ही बाई बोलते हैं। वाशिंग सोडा में 10 बाल्टी पानी लगता है Na210H2O। विनेगर बोलते हैं एसिटिक एसिड को, CH3COOH। ठीक है, फिर लिथार्ज किसको बोलते हैं? लीड ऑक्साइड को, चाहे मेसिकोट भी बोलते हैं इसको। रेड कलर का होता है लिथार्ज, मेसिकोट होता है येलो कलर का, दोनों का फॉर्मूला PbO, लीड ऑक्साइड चाहे लीड मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो दोनों होता है। डोलोमाइट जो है एक और है कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है इसमें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है MgCO3.CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये डोलोमाइट है। ग्लिसरॉल क्या होता है? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल, C3H8O3, 1,2,3 ट्राइओल। हेमाटाइट क्या होता है? आयरन का ओर है तो आयरन का ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, 3 वाला फेरिक वाला हेमाटाइट होता है। अब देखिए, एक्वा फोर्टिस या फिर स्पिरिट ऑफ नाइटर, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, जो एसिड रेन कहलाता है, HNO3। एक्वारेजिया पढ़े हैं, 1:3 के रेशियो में 1 पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड और 3 पार्ट नाइट्रिक एसिड अगर आएगा तो आपको 1 पार्ट HCl और 3 पार्ट नाइट्रिक एसिड रहता है तो एसिड रेन होता है।
उसमें साफ हो जाता है गोल्ड मेटल्स वगैरह एक्वारियम में। क्लोरोफॉर्म CaCl3 पढ़ लिए, ट्राइक्लोरोमीथेन। ब्रोमोफॉर्म में वही फॉर्म लग गया तो वो वाला 3 होगा, हेलोजन का 3 पार्ट होगा, CH-Br3। आयोडोफॉर्म हेलोजन का 3 फॉर्म, ठीक है। एक होता है CFC12 चाहे फ्रियोन 12, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन CCl2F2। ये हाँ, ये किस में पाया जाता है, फ्रिज वगैरह में। इसी से आपका जो है ओजोन गैस डिप्लीट हो रहा है, CFC से ही, ठीक है। हाँ, इसलिए बंद हो गया है। ब्लीचिंग पाउडर अभी पढ़े थे हम लोग, COCl2। उसके बाद क्विक लाइम CaO पढ़े थे अभी। एस्पिरिन, एसिटाइल साइलिक एसिड C9H8O4, ठीक है। नेक्स्ट, ऑयल ऑफ विट्रोल सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स भी सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रोल। वाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट .7H2O, ठीक है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है ये, 7H2O है वाइट विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल में कितना था, 5, वाइट विट्रियोल में 7, ग्रीन विट्रियोल में भी 7। तो ग्रीन वाले में आयरन रहता है, वाइट वाले में जिंक रहता है, सब में सल्फेटे रहेगा। तो जिंक सल्फेट हो गया वाइट, ग्रीन हो गया कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, और ब्लू हो गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल। नेक्स्ट, फॉस्जीन। फॉस्जीन बहुत पॉइजनस गैस होता है, COCl2 कोबाल्ट क्लोराइड, कार्बोक्साइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। जिप्सम पढ़ लिए ऑलरेडी, 2H2O। मीथेन मार्स गैस भी बोलते हैं, CH4। मीथेन जो है आपको स्वाम्प एनिमल्स में होता है, दलदल में। सेलेक्ट लाइम पढ़ लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। फेनॉल में क्या होता है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर है, ऐसे गोल बना दिए बोले तो अल्टरनेट है ये, है ना। इसमें अगर OH लग गया तो क्या बोलेंगे, फेनॉल। अगर इसमें COOH हो गया तो क्या बोलेंगे, एसिड हो गया ना, कार्बोजाइलिक एसिड, है ना। तो ये सब याद रखिएगा। और कुछ नहीं लगा तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन। OH का क्या बोले सर, OH का फेनॉल। कार्बोजाइलिक एसिड, अरे इसका कार्बोजाइलिक एसिड ये हो गया, ठीक है। फेनॉल इसको बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं ना। हाँ, फेनॉल बोलते हैं इसको। OH हो गया तो फेनॉल, COOH हो गया तो कार्बोजाइलिक एसिड, नॉर्मल है तो बेंजीन, है ना। तो ये सब बेसिक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट लाइम पढ़ लिए, फ्लेम पढ़ लिए। नेक्स्ट, लाफिंग गैस N2O। हाँ। वो आदमी का आँख निकल गया था, उसके बदले N2 आ गया, N आ गया था, N2O। लाफिंग गैस N2O। सैंड हो गया सिलिका, शुगर हो गया सुक्रोज, C12H22O11। हाँ हाँ, सुक्रोज चीनी वाला क्रिस्टल जो होता है। अब देखिए, सबको याद रखिए, सब पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। इथाइलिन 2 वाला, एसिटाइलिन, इसमें H4 है, इसमें H2 है, यही अंतर है खाली, ठीक है ना। प्रोपेन में कार्बन 3 होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़े हैं ना। फॉर्मल्डिहाइड है तो सिर्फ HCOOH इसको बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। और फिर ये टार्टारिक एसिड में क्या होता है, 4 कार्बन होता है। टार्टारिक एसिड किस में पाया जाता है, इमली में। यूरिया, फिर लिथियम ब्रोमाइड, फिर टॉलिन, टॉलिन है ये। बेंजीन का ही ऊपर में H है तो टॉलिन बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर H। लैक्टिक एसिड कार्बन 3, अस्कॉर्बिक एसिड कार्बन 6, मैलेइक एसिड, लैक्टिक एसिड जो है बैक्टीरिया दही में पाया जाता है, अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C में, मैलेइक एसिड सेब में, हाँ, साइट्रिक एसिड नींबू में, सैलिकाइलिक एसिड दवा में जो होता है एस्पिरिन में, बोरैक्स का याद रखिए Na2B4O7.10H2O। तो ये सब बहुत डीप में है, उतना ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट, एलिमेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आएगा वो सब रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तभी ना रिएक्ट होगा। तो वो सब नहीं रिएक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन से ही नीचे आता है हीलियम, ठीक है। अच्छा, हीलियम, हाँ। नेक्स्ट, ग्रुप 18 वाला वही है, हीलियम नियोन आर्गन, ये सब नॉन रिएक्टिव है ना।
नेक्स्ट, ये कॉपर CuS बना, H2S बना, ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? ये वाला है, ये रिप्लेसमेंट हुआ इसमें, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, सल्फेट यहाँ चल गया, ये यहाँ चल गया, द डिस्प्लेसमेंट। हाँ नेक्स्ट, तो वही है रिएक्शन में कौन कौन होता है? इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जिसमें गैस निकल जाए, जिसमें गैस निकल जाए वो एक्सोथर्मिक, जिसमें गैस नहीं निकले वो इंडोथर्मिक। तो देखिए एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक में क्या है? एक्सोथर्मिक में ऑक्सीजन माने गैस रिलीज होगा और इंडोथर्मिक में अब्जॉर्ब होगा। और उसी तरह से 4 तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कोई 2 मिल के एक नया प्रोडक्ट बनाया तो कॉम्बिनेशन है। डिकम्पोजिशन मतलब एक टूट के 2 प्रोडक्ट बनाया तो डिकम्पोजिशन है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक दूसरे का एन वाला एन इसको खींच खाच लिया एक दूसरे का, तो डिस्प्लेसमेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, नहीं ऐड हुआ रिमूव हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ तो रिडक्शन। ये दोनों को मिक्स बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? दोनों एक दूसरे का खा गया अल्टरनेट में तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज, कंबसन। कंबसन में जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कंबसन, ऑक्सीजन की तरह आग लग गया। ठीक है, तो ये सब कंबसन होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ रिएक्ट करके सिलेक्ट लाइम बनाता है। ये किस तरह का एग्जांपल है? ये अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। हाँ, CaO प्लस H2O CaOH होल ट्वाइस बनाया। तो ये किस तरह का रिएक्शन हुआ बताइए? ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 2 मिल के एक बनाना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन? पानी से सिल्वर, जो उसके नीचे आएगा वो नहीं करेगा। नेक्स्ट, सिल्वर गोल्ड नहीं करता। नेक्स्ट, ये देखिए याद रखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज, ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर वाला बहुत मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे वाला लीस्ट रिएक्टिव है। तो जो हाइड्रोजन से नीचे माल आएगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट, बस 5 मिनट का माल है, जल्दी करिए। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन, खुद ही लिंकिंग करता है कार्बन, जो खुद से खुद कार्बन लिंक करता है उसको बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट, डेड ऑर्गेनिज्म जो होता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में प्रोड्यूस हो जाता है कब? एब्सेंस ऑफ एयर। हाँ, नेक्स्ट, ब्लड सेल डू नॉट श्रिंक इन ब्लड बिकॉज, ब्लड क्यों नहीं ब्लड में सिंक होता है? क्योंकि वो हाइपोटोनिक होता है, आइसोटोनिक होता है। हाँ, नेक्स्ट, OH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में अटैच है तो क्या बोलेंगे? फेनोल। नेक्स्ट, केमिकल सब्सटेंस जिसका बिटर टेस्ट हो, बेस का बिटर टेस्ट होता है, एसिड का हल्का होता है, pH वैल्यू 7 से कम होता है बेस का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ गैलीना? PBS। ठीक है, लीड सल्फाइड, PBS, गैलीना। विच आर द केमिकल्स दैट का ऑर्डर फ्लेवर्स परफ्यूम्स में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, ईस्टर। वेरी गुड, RCOOR। विच आर द एलिमेंट्स फ्लेवर्स परफ्यूम्स हो गया। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज एंटी डायबिटिक? इंसुलिन। हाँ, डायबिटीज में इंसुलिन दिया जाता है ना जी। एंटीबायोटिक बोले तो पेंसिलिन। हाँ, एंटीबायोटिक बोले तो पेंसिलिन। एस्पिरिन कब होता है? ट्रांसजेनिक। एस्पिरिन कब होता है? जब आदमी को नशा टाइप आना है, नशा का ज़रूरत है, डिप्रेशन में है, ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं इसको। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, राइट।